प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 5.2 के सभी सवालों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद से हम लोग बढ़ेंगे आज प्रश्नावली 5.3 की तरफ। और शिवदत्त का कारण था कि सर आप बार बार प्रश्नावली 5.2 ही क्यों पढ़ा रहे हैं। तो शिवदत्त 5.2 प्रश्नावली के एक एक प्रश्नों को हमने बारीकी से पढ़ाया है और आज आप लोग प्रश्नावली 5.3 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम मात्र आपको पहले और दूसरे सवाल लगा करके दिखाएंगे, आइडिया बस आपको दे देंगे, सवाल तो आप ही को लगाना है, तो आइडिया बस आपको दे देंगे कि किस विधि से लगेगा। तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × b। ये सूत्र कब लगता है? जब अंतिम पद नहीं दिया रहता है। और यदि अंतिम पद दिया रहेगा तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? अंतिम पद दिया रहेगा तो हम सूत्र लगाएंगे वहां पे Sn = n/2 ब्रैकेट में a + n। ठीक है, तो हमारे पास अंतिम पद नहीं दिया गया, बस ये बता दिया गया है कि आपका पद कहाँ तक जा रहा है। 10 पदों तक जा रहा है, 12 पदों तक जा रहा है, 100 पदों तक जा रहा है। तो इस सूत्र में पहले सवाल के लिए a का मान क्या दिया है? a का मान दिया है 2। b का मान क्या दिया है? तो b का मान दिया है 7 - 2। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं, 7 - 2 अर्थात b का मान दिया है 5। और n का मान कितना दिया है? तो n का मान दिया है 10 पदों तक। इसमें पदों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ टर्म कितना है? नंबर ऑफ टर्म इसमें 10 दिया गया है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है n पदों का योगफल। तो हमारे पास मात्र 10 पद हैं, तो यस n न लिख करके हम लोग S10 लिखेंगे। इसका सूत्र होता है 10/2, n/2 अर्थात 10/2 2 × a की वैल्यू क्या है? 2 है, प्लस n-1 10 - 1 × d का मान 5 है। हमने सॉल्व किया, 2 × 25 = 10, आगे यहाँ पे 5, 2 × 4 प्लस 9, 10 में से गया तो 9 और 9 में 5 का गुणा कर देंगे तो 9 × 5 = 45। ये हो गया 5 का गुणा हम लोग करेंगे इसमें 45 और 4 = 49 में। यह आ जाएगा 5 × 9 = 45 के 5 हासिल 4, 5 × 2 = 20, 4 = 24। अर्थात इस समांतर श्रेणी के पहले 10 पदों का योगफल 245 हो जाएगा। मतलब कि 2 धन 7 धन 12। इसी तरह अगर 10 पदों तक चली जाए तो 10 पदों का योगफल कितना हो जाएगा? 245 हो जाएगा। दूसरे सवाल के लिए हम लोग a की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू है -37 और d की वैल्यू लिख लेते हैं। d की वैल्यू होती है दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं, तो -37 में से घटाएंगे -37, तो ये हो जाएगा -33 प्लस 37 अर्थात 4 हो जाएगा। और n का मान नंबर ऑफ टर्म इस समांतर श्रेणी में कितने हैं? तो इस समांतर श्रेणी में नंबर ऑफ टर्म है 12, तो n का मान है 12। अब हम लोग निकालेंगे Sn = n/2 2a + n-1 × d। Sn निकाल n पदों का योगफल निकालना हो तो हम लोग Sn लिखेंगे। n पदों का योगफल निकालना हो तो हम लोग Sn लिखेंगे, लेकिन कितने पदों का योगफल निकालना है? मात्र 12 पदों का, तो n की जगह पर हो जाएगा 12। तो S12 = 12/2, n की जगह पर 12 कर देंगे। 2 × a का मान कितना है? -37 हो गया, प्लस n-1 तो 12 में 1 घटा देंगे और 20 से गुणा कर देंगे अर्थात 4 से। ये जाएगा 2 × 6 = 12, 6 हो जाएगा। माइनस में 37 का 2 में गुणा करेंगे तो 37 गुना होता है 74, माइनस में 74 हो गया। अब प्लस 12 में से 1 गया तो 11 हो, और 11 में 4 से गुणा करेंगे तो 44। अब देखिए 6 से गुणा किसमें कराना है?
-74 है प्लस 44 है, तो यहाँ पे घटाने में भी कोई लोग गलती कर देते हैं, 74 में से 44 घटा के डायरेक्ट लिख देते हैं। ये माइनस वाली वैल्यू अधिक है और ये प्लस वाली वैल्यू है। तो जब कभी माइनस और प्लस एक साथ आता है तो हम लोग बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करते हैं, अर्थात 74 में से 44 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30, और बड़े वाले के सामने का चिन्ह देखते हैं माइनस, तो माइनस रखेंगे और ये हो जाएगा 6 3 18, 6 से गुणा कराएंगे 30 में तो आ जाएगा 6 3 18 180, वो भी -1। अर्थात यदि हम -37 इन सभी पदों को 12 पदों तक जोड़ें तो इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल आ जाएगा -180। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट तैयार कीजिए। यही हमारी